नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 24 वर्षों के बाद आपकी कुंडली में एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण त्रिग्रही योग बन रहा है और वो है सूर्य, गुरु और शुक्र का त्रिग्रही योग। वैसे तो ये योग 19 मई से ही बन रहा है, लेकिन मैं आपको उन 9 दिनों के बारे में बताने जा रहा हूँ जब ये त्रिग्रही योग पूरी तरह से प्रभावी रहेगा। सूर्य हैं शासन, सत्ता, गवर्नमेंट के कारक, पावर और अथॉरिटी के कारक। गुरु हैं ज्ञान, धन, मान सम्मान, संतान, भाग्य और विवाह के कारक, जबकि शुक्र हैं प्रेम, रोमांस, जीवन में सुखों के कारक, ऐश्वर्य, विलासिता और धन के कारक। और जब ये तीनों ही ग्रह एक साथ गोचर करेंगे तो आपको जीवन में एक सुखद परिवर्तन देखने को मिलेगा। धन की, सुखों की, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की इच्छा पूरी होगी, अधूरे सपने पूरे होंगे, नई खुशियाँ आपका स्वागत करेंगी। हालांकि सूर्य के प्रभाव से गुरु और शुक्र दोनों ही अस्त रहेंगे, लेकिन अस्त होने का अर्थ ये नहीं है कि गुरु और शुक्र नेगेटिव फल देना शुरू कर देंगे। जब सूर्य से 10 डिग्री या उससे कम के अंतर पर किसी ग्रह का गोचर होता है तो वो ग्रह ज्योतिषी दृष्टिकोण से अस्त माना जाता है और उस ग्रह का फल प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। तो त्रिग्रही योग का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य शुक्र युति का प्रभाव किन राशियों में सबसे ज़्यादा शुभ होता है और किस तरह का शुभ फल और किन राशियों में खराब फल मिलता है। गुरु की चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि गुरु अंश बल से भी कमज़ोर हैं और अस्त चल रहे हैं। इसके बाद वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो इन 9 दिनों में किसी भी दिन में आप करेंगे तो धन लाभ का बहुत बड़ा योग बनेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो देखिए, ये 27 मई की कुंडली है किसी जातक की। आप इसमें सूर्य, शुक्र और गुरु का अंश बल देखिए। सूर्य 12 डिग्री पर है, शुक्र का अंश बल 9 डिग्री है और गुरु 6 डिग्री पर हैं। सूर्य के प्रभाव से गुरु और शुक्र दोनों अस्त हैं। देखिए, जब सूर्य और किसी दूसरे ग्रह का डिग्रीज का अंतर 10 डिग्री से कम हो तो उसको अस्त माना जाता है। अब सूर्य यहाँ 12 पर हैं, गुरु 6 डिग्री, तो अंतर कितना हुआ? अंतर हुआ 6 डिग्री का। सूर्य 12 पर हैं, शुक्र 9 पर हैं, तो अंतर कितना हुआ? 3 डिग्री का है। तो 10 डिग्री से कम अंतर है, इसलिए इसको अस्त माना जाता है। तो गुरु भी अस्त हैं और शुक्र भी अस्त हैं। हालांकि कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके फल को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। ये तो है 27 मई की स्थिति। अब अगली कुंडली देखिए आप। ये आपके सामने 4 जून की स्थिति है। 4 जून को सूर्य का अंश बल है 19 डिग्री, शुक्र का अंश बल है 19 डिग्री और गुरु का है 7 डिग्री। 27 मई को गुरु का अंश बल 6 डिग्री था, 4 जून को 7 डिग्री है, जबकि सूर्य और शुक्र दोनों का 19 डिग्री, दोनों जीवावस्था पूर्ण करके आगे बढ़े हैं। तो इस तरह से 27 मई से 4 जून तक
सूर्य और शुक्र दोनों ही अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु का अंश बल बहुत कम है, और चूंकि अंश बल कम है इसलिए गुरु का कोई विशेष प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए हम चर्चा करेंगे सूर्य और शुक्र की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। इसके बाद बात करेंगे अलग अलग राशियों पर। सबसे पहले ये समझते हैं कि शुक्र और सूर्य की युति किस राशि में अच्छा फल प्रदान करती है और किस राशि में खराब फल प्रदान करती है। देखिए, शुक्र और सूर्य की युति मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, तुला राशि और धनु राशि, अगर इन राशियों में शुक्र और सूर्य की युति बन रही है तो ये बहुत अच्छा फल प्रदान करती है, विशेष फल प्रदान करती है। जब भी इन राशियों में सूर्य और शुक्र की युति बनती है तब जातक को इसके विशेष शुभ फल प्राप्त होते हैं। जबकि कर्क राशि और कन्या राशि में अगर शुक्र और सूर्य की युति बने तो खराब फल मिलता है। कारण क्या है? मेष राशि में सूर्य परमोच्च होते हैं। उच्च के सूर्य के प्रभाव से शुक्र के भी शुभ फलों में वृद्धि होती है। वृषभ राशि में शुक्र स्वराशि के होते हैं। स्वराशि में गोचर करने वाला ग्रह अपने साथ बैठे ग्रह के बल को बढ़ा देता है। सिंह राशि सूर्य की स्वराशि है। तुला राशि में शुक्र स्वराशि के होते हैं। हालांकि सूर्य तुला में नीच के होते हैं, लेकिन वहाँ सूर्य का नीच भंग होता है और अपना शुक्र अपना बल सूर्य को प्रदान करते हैं। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और मीन राशि सूर्य के मित्र राशि है। तो इस कारण से मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, तुला राशि और धनु राशि में विशेष फल प्रदान करते हैं। जहाँ तक कन्या राशि की बात है, कन्या राशि शुक्र की नीच की राशि है और सूर्य वहाँ पर निम्नाभिलाषी होते हैं, इसलिए खराब फल देते हैं। अब डिग्रीज की बात कर लिया जाए। शुक्र अगर सूर्य से आगे हैं, शुक्र 15 डिग्री है, सूर्य 10 डिग्री है मान लीजिए, तो संतान की जन्म के बाद पिता का धन बढ़ना शुरू हो जाता है। पिता के मान सम्मान में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। और सूर्य अगर शुक्र से आगे हैं, यानी शुक्र 10 डिग्री है, सूर्य 15 डिग्री है, तो पुत्री के जन्म के बाद और विवाह के बाद धन बढ़ना शुरू हो जाता है, भाग्य में वृद्धि होती है, पुत्री और पत्नी भाग्यशाली होती है ऐसे जातक के लिए। शुक्र और सूर्य की युति गवर्नमेंट से धन और मान सम्मान दिलाने वाली होती है। बड़े घर, बड़े वाहन का योग बनता है। खूबसूरत, वेल फर्निश्ड, वेल डेकोरेटेड भवन का योग बनता है शुक्र और सूर्य की युति बनने पर। इस युति के प्रभाव से आपका आवास बहुत ही पॉश एरिया में, बहुत ही महंगे इलाके में होता है और संतान भी अत्यंत भाग्यशाली और टैलेंटेड होती है। शुक्र सूर्य की युति या तो धन की वृद्धि करती है या ज्वेलरी आभूषण में वृद्धि करती है। गोल्ड या सिल्वर के प्रति विशेष आकर्षण बढ़ाने वाली होती है ये युति। किसी महिला के कुंडली में अगर शुक्र सूर्य की युति बन जाए तो उसके अंदर बहुत बढ़िया मैनेजमेंट स्किल होगा, ज्वेलरी का बहुत शौक होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही उच्च स्तर का होगा और इसके अलावा उस महिला की इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग होगी। ऐसी महिलाएं पिता के घर में रहें या ससुराल में रहें, दोनों पक्ष की भाग्योन्नति करा देती हैं। दोनों ही जगह इनको मान सम्मान मिलता है
सामाजिक कार्यों से लगाव होता है और सामाजिक कार्यों से जुड़कर इनको मान सम्मान प्राप्त होता है। और यही शुक्र और सूर्य की युति अगर किसी पुरुष की कुंडली में बने तो ऐसे लोग कला के प्रति विशेष आकर्षण रखते हैं और कला से रिलेटेड कोई ना कोई विशेष टैलेंट इनके अंदर ज़रूर होता है। अब इसका नेगेटिव इफेक्ट कब मिलता है? जब सूर्य शुक्र बिल्कुल निकट हों, यानी दोनों में डिग्रीज का अंतर 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री का अंतर हो, तो ऐसे में महिलाओं को हेल्थ इश्यूज़ बन जाते हैं। विशेषकर संतान के जन्म देने के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं, नेत्र कष्ट बढ़ सकता है। और पुरुष की कुंडली में अगर सूर्य और शुक्र का अंतर 1-2 डिग्री से ही हो, बहुत कम अंतर हो, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति बन जाती है, जिससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो आइए अब इसके प्रभाव को समझते हैं अलग अलग राशियों पर। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य, गुरु और शुक्र का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है और सूर्य, गुरु और शुक्र की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है। और इन 9 दिनों में सूर्य, गुरु और शुक्र चौथे भाव और दशम भाव दोनों ही भाव को पूरी तरह से जागृत रखेंगे। अब इस गोचर की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं, चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथे भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं, तो भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा इन 9 दिनों में। और भाग्य का साथ मिलने से चौथे भाव की चीज़ों की प्राप्ति होगी। देवगुरु लाभ के भाव और धन के भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर गुरु अजेय होते हैं। गुरु के बारे में कहा गया है, किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में गुरु का गोचर है उस पर किसी भी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर गुरु आपको धन तो प्रदान करेंगे ही, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि हर तरह के अशुभ प्रभाव से आपकी रक्षा करेंगे। जहाँ तक सूर्य की बात है, सूर्य पंचम सप्तम के स्वामी होकर के दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं और सूर्य का गोचर कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले बात करें शुक्र की। शुक्र भाग्य के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं। शुक्र सुख सुविधाओं के कारक हैं और चौथा भाव जो होता है ये सुखों का भाव होता है। इस गोचर काल में इन 9 दिनों में अगर आपने प्रयास किया तो आपके घर में सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि होगी। अगर आप महिला हैं और आपकी कुंडली में ये त्रिग्रही योग बन रहा है, ये समय ऐसा है जब आप ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण क्रय करने की तीव्र इच्छा आपके अंदर होगी और आपकी वो इच्छा शुक्र पूरी भी करेंगे। इस गोचर काल में आप श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, डिज़ाइनर ड्रेसेस, इन सब चीज़ों पर धन खर्च करेंगी। गुरु और सूर्य चौथे भाव में गोचर करते हुए दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे। दशम भाव जो होता है ये आपके कैरियर का होता है, दशम भाव गवर्नमेंट का होता है, दशम भाव राज्य से लाभ का होता है। गुरु लाभ के भाव के स्वामी होकर चौथे में गोचर कर रहे हैं और 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये समय ऐसा होगा जब कोई आपको अपने कार्य क्षेत्र से, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य क्षेत्र में गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा,
सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा आपका कोई कार्य नहीं हो पा रहा था, अब वो कार्य पूरा होगा, क्योंकि आपको इस समय सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और शुक्र के प्रभाव से कार्य करने का बहुत अच्छा इस समय माहौल भी मिलेगा। आपका कोई पैसा अगर गवर्नमेंट के पास रुका हुआ है और आप प्रयास करेंगे तो इस समय उस धन के मिलने का प्रबल योग है। सूर्य, गुरु और शुक्र तीनों के प्रबल मित्र हैं बुध, और बुध भी 1 जून को आ जाएंगे चौथे भाव में और सूर्य बुध शुक्र का चतुर्ग्रही योग बनेगा। बुध यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो एक तो गुप्त धन प्राप्ति का योग बनेगा, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, और इस लक्ष्मी नारायण योग के बनने से आपके संचित धन के भंडार में वृद्धि होगी। साथ ही साथ आपका कोई डूबा हुआ पैसा, कोई रुका हुआ धन, ये आपको मिलेगा। कोई पैसा आपने किसी को उधार दिया था और पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा था, एफर्ट करेंगे आपको वो पैसा मिलेगा। तीसरे भाव 5वें के स्वामी हैं बुध, और जब चतुर्ग्रही योग बनाएंगे बुध, तो जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से, किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भाग्य का साथ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी और सफलता प्राप्त होगी। बुध जैसे ही सूर्य के साथ आएंगे, बुधादित्य राजयोग बनेगा, और बुधादित्य राजयोग बनने पर छात्रों को सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से भी आपको कोई अच्छी खबर इस समय मिल सकती है, शुभ समाचार मिल सकता है, और लव रिलेशंस को मैरिज में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सूर्य सप्तम के स्वामी हैं, बुध यहाँ पर आ जाएंगे। सप्तम भाव व्यापार का होता है। बिजनेसमैन के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग जब बनेगा तो बिजनेस ग्रोथ तो देखने को मिलेगी ही, व्यापार से धन की प्राप्ति होगी। कोई आपको रुका हुआ धन मिल सकता है। अभी तक हो सकता है कि राहु और मंगल के अंगारक योग बनने के कारण आपके साथ आपके बिजनेस पार्टनर ने किसी तरह की कोई चीटिंग की हो, कोई धोखाधड़ी की हो, आपके मित्रों के द्वारा आपके साथ चीटिंग की गई हो, वो सारी समस्याएं समाप्त होंगी और आपको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं। जब चौथे भाव में गोचर करेंगे, दशम पर दृष्टि डालेंगे और लाभ के स्वामी गुरु के साथ रहेंगे, तो आपको इस समय शेयर मार्केट से भी लाभ की प्राप्ति होने जा रही है। सबसे अच्छी बात ये होगी कि 1 जून से मंगल की दृष्टि जो चौथे भाव पर पड़ रही थी, वो दृष्टि हट जाएगी। मंगल आ जाएंगे तीसरे भाव में और शेयर मार्केट से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि पंचवां भाव लॉटरी का, सट्टे का भी होता है, लेकिन मैं सट्टे और लॉटरी के बारे में कोई सलाह नहीं दूंगा आपको। हाँ, शेयर मार्केट से जो लोग जुड़े हैं उनको 1 जून के बाद जैसे ही मंगल की दृष्टि हटेगी, विशेष लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। छात्रों के लिए भी समय अच्छा है, बिजनेसमैन के लिए भी ये समय अच्छा है, जो लोग कला के क्षेत्रों से जुड़े हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, जो राजनीति से जुड़े हैं, शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, उन सभी जातकों के लिए ये 9 दिन जो हैं ये बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं, क्योंकि लाभ के और धन के स्वामी त्रिग्रही योग बना रहे हैं कुंडली के चौथे भाव में। भूमि भवन प्रॉपर्टी की भी कोई आपकी पुरानी इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। हालांकि एक बात का ध्यान रखना है कि सूर्य
सप्तम के स्वामी हैं। सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन होता है और दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपको अपने ईगो और अहंकार पर कंट्रोल रखना होगा, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं आएंगी और कार्यस्थल पर भी समस्याएं आएंगी। जैसा मैंने शुरू में बताया कि जब शुक्र और सूर्य एक दूसरे से बहुत नज़दीक होते हैं तो 4 जून को सूर्य और शुक्र दोनों का अंश बल 19 डिग्री होगा। तो आपको 2 जून से लेकर के और 6 जून तक विशेष सावधानी रखनी होगी। ख़ास करके अगर आप महिला हैं तो 2 जून से 6 जून तक स्वास्थ्य को लेकर बहुत सावधान रहें। गर्भवती महिला हैं तो भी सावधानी बरतें और संतान प्राप्ति के बाद आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। 2 जून से 6 जून तक। और जो पुरुष हैं अगर उनकी कुंडली में ये योग बना है, कुंभ राशि के हैं, तो उन्हें 2 से 6 जून के बीच अपने आप पर बहुत नियंत्रण करके चलना होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति बन सकती है जिससे आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो सकता है। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा उपाय बताने चल रहा हूँ, जिसे अगर आपने इन 9 दिनों में किया तो धन का भंडार आपका कभी खाली नहीं होगा, तिजोरी हमेशा भरी रहेगी और माता लक्ष्मी का अस्थायी रूप से वास आपके घर में रहेगा। करना क्या है, आपको सूर्य को, गुरु को और शुक्र तीनों को एक्टिवेट करना है। आप अपने गुरु के पास या किसी योग्य ब्राह्मण के पास चले जाइए, उनका सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और दक्षिणा के रूप में कुछ धन उनको प्रदान कीजिए। इसके बाद उस जो दक्षिणा आपने दी है उसी में से एक सिक्का प्राप्त कर लें। अब देखिए, सिक्का जो है वो गवर्नमेंट का प्रतीक हो गया, सूर्य एक्टिवेट हो गए। गुरु की सेवा की आपने, गुरु को दान दक्षिणा दिया, गुरु का सम्मान किया तो गुरु एक्टिवेट हो गए। अब उस सिक्के को लेकर घर के पूजा घर में माता लक्ष्मी के सामने लाल कपड़े में बांध करके रख दीजिए। वो सिक्का माता लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके धन का भंडार हमेशा हमेशा के लिए भरा रखें। तो शुक्र भी एक्टिवेट हो गए। रात्रि होने पर उस सिक्के को ले जा कर के अपने घर में अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आप देखिए इस उपाय को करके, बहुत आसान उपाय है लेकिन इसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। धन का भंडार हमेशा भरा रहेगा। तो ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।